अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर पब्लिशर्स की किताब बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके मुसन्निफ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजिम हैं सैयद इरफान अहमद। सामीन, आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी किताबों को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, इस नशिस्त में हम मॉड्यूल नंबर 28, 29 और 30 का मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 28, जिसका उन्वान है क्या शय मुमताज कारगुजार बनाती है। मेरा 2 रोज़ा कॉरपोरेट कोचिंग प्रोग्राम द एलीट परफॉर्मर सीरीज कामयाब तरीन प्रोग्रामों में से है, जिसमें बड़े बैंकों, दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग इदारों के कॉरपोरेट क्लाइंट्स शरीक होते हैं। जज्बात पर मबनी लीडरशिप के अमल की बुनियाद पर यह प्रोग्राम मुलाजमीन को मुमताज़ कारगुजार और हकीकी लीडर के तौर पर सोचने, महसूस करने और अमल करने के काबिल बनाता है। स्कैंडल्स की इस दुनिया में एक मुलाजिम बआसानी ये भूल सकता है कि हकीकतन क्या अहम है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं उनके बाइस बेहतरीन जिंदगी गुजारना और अपनी सच्ची महारत के साथ चमकना भूल जाना बहुत आसान है। तेज रफ्तारी, टेक्नोलॉजी और गैर यकीनियत के इस दौर में ये भूल जाना बहुत आसान है कि मुमताज कारगुजार कैसा होता है और हर फर्द के अंदर जो महारतें हैं वो कैसे रूबाकार लाई जाएं। मुमताज कारगुजार के मायार के मुताबिक जिंदगी गुजारने में और काम करने से हमें अपने तय बहुत अच्छा महसूस होता है। हम में से हर एक के अंदर एक गवाह मौजूद है। इससे मेरी मुराद ये है कि हम सब के अंदर गहराई में एक ऐसी जगह है जहां से हमें देखा जाता है कि हम कैसी जिंदगी गुजारते हैं और क्या करते हैं। जब हम अपने हकीकी अकदार के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, दूसरों से अच्छी तरह मिलते हैं और कुछ करते हैं, इसमें अकदार बढ़ाते हैं, तो ये गवाह हमें देखता रहता है और जांचता है कि हम अपनी असल फितरत से सच्चे हैं। हमारी खुद तौकीरी बढ़ती है और हमारी जिंदगी कारआमद हो जाती है। हम अपने बारे में बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी के हर पहलू में मुमताज कारगुजार बनने का अज़्म आपके दिनों को पेचीदा नहीं करता, बल्कि ये आपकी जिंदगी के मायार को बढ़ा देगा और आपके लिए मामलात सादा हो जाएंगे। हमारे अंदर गहराई में ये इंसानी भूख मौजूद है कि हम अपने तई बुलंद तरीन तहाइफ से हम आहंग हों और वैसे फर्द बन जाएं कि जैसा बनने के लिए हमें पैदा किया गया है। अगरचे हम में से बेशतर ये आवाज कबूल करने में नाकाम रहते हैं। हम अपनी जिंदगी में कम तर काम करते हैं और ये समझते हैं कि अजमत तो चंद एक लोगों के लिए मखसूस है। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि उस कर्रा अर्ज पर मौजूद हर फर्द इस चंद के कबीले से ताल्लुक रखता है। सैयारा ज़मीन पर हर फर्द के अंदर रोशनी मौजूद है और ये रोशनी उस वक्त चमकेगी जब वो इस तक पहुंचेगा। फ्रेडरिक फॉस्ट ने एक मरतबा तहरीर किया था, हम में से हर एक के अंदर एक जिन सोया हुआ है, जब ये जाग जाता है तो जिंदगी में करिश्मे होना शुरू हो जाते हैं। मौसम सरमा में दाखिल होते हुए मैं आपको दावत देता हूं कि मजीद गौर करने वाले बने। तवज्जो करना शुरू कीजिए कि आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं और कारगुजारी के किस मयार पर हैं। अपने आप से इस किस्म के सवालात करते रहिए, क्या मैं अपनी पोशीदा महारतों से भरपूर मुस्तफीद हो रहा हूँ? क्या मैं ज़ाती अजमत में मुजाहिम हूँ? मैं दिन रात जो कुछ कर रहा हूँ, क्या इससे फर्राखी आ सकती है? हो सकता है आपको मुमताज़ कारकर्दगी और इससे पैदा होने वाली अकदार का मफहूम समझने के लिए अपने तई गहरी गुफ्तगू में मशगूल होना पड़े। अगर मैं सिर्फ एक शय की बात करूं तो वो ये है कि इस दुनिया को मजीद लीडरों की ज़रूरत है। इस दुनिया को ऐसी अफराद की ज़रूरत है जो बेहतरीन ज़िंदगी का खेल खेल सकें और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। इस दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो रोशनी हो और ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो ये यकीन रखते हों कि हर फर्द को चमकना है। अपने दिल को मुमताज़ कारकर्दगी के लिए कुशादा कीजिए और दिलों को छू लेने वाले अहद कीजिए जिनसे आपको अपने बिजनेस और इनफरादी ज़िंदगी में अगले मौके तक जाने में मदद मिलेगी। ऐसा करना आपकी तरफ से एक आली इकदाम होगा। मुतासिर कुन अक़वाल। जिंदगी मुख्तसर है। जिंदगी की अहम तरीन चीज़ों को ना भूलिए कि दूसरों के लिए जीना और उनके लिए कुछ अच्छा कर जाना है। मार्कस ऑरलियस। माजी पर अफसोस ना करो, इस अफसोस का क्या फ़ायदा? झूठ कहता है कि आपको अफसोस करना चाहिए, सच कहता है कि आपको मोहब्बत से मामूर होना चाहिए।
तमाम गमगीन यादों को अपने से परे धकेल दीजिए, माजी के बारे में बात न कीजिए, मोहब्बत की रोशनी में जिंदा रहिए और आपको तमाम चीजें अता कर दी जाएंगी। फारसी कहावत। जब हम सब सीखा हुआ भूल जाते हैं तो जानना शुरू करते हैं। हेनरी डेविड थोरियो। लीडर की जिम्मेदारी खुद को बेहतर बनाना नहीं बल्कि खुद को याद रखना है। आपने जो कुछ बनने के ख्वाब देखे हैं, आप वो सब कुछ पहले से हैं। अपने अंदर काम करने के लिए खुद को जानना जरूरी है, फिर आप असली कुव्वत तक पहुंच जाएंगे और हकीकतन जो है दोबारा बन पाएंगे। ये है जाती बेदारी, ये जिंदगी का सत्य है, ये कामयाबी का राज है। सच्चे लीडर यही करते हैं। रॉबिन शर्मा। 3 सवालात जिनके जवाब आपको जर्नल पर लिखने हैं। 1, अगर आपकी जिंदगी को एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो क्या होगा और क्यों? 2, आपकी जिंदगी का कौन सा लम्हा आपकी जिंदगी की वजाहत करता है और ये लम्हा कैसे आपकी जिंदगी की तश्कीलो तरवीज करता है? 3, इस लम्हे आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुज़ाहिम शय कौन सी है? खौफ की खूबसूरती। क्या कभी आप ऐसी जगह गए हैं जो आपको रोजाना डराती हो? क्या आप अपने खौफों की तरफ दौड़ते हैं या उनसे दूर भागते हैं? तमाम लीडर्स जानते हैं कि खौफों की दूसरी जानिब उनके लिए खुशकिस्मती है। अगर आप अपने खौफों के सामने मुजाहमत करेंगे तो वो बाकी रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गले लगाएंगे और बराह रास्त उनकी तरफ दौड़ेंगे तो इंसान होने के नाते आप अपनी नमो की तरफ चलना शुरू कर देंगे। आपके खौफ आपको अपनी गहराई में जानने के मौके फराहम करते हैं। आपके खौफ आपकी नमो और बढ़ोतरी के सिवा कुछ नहीं, जो खुद आपके पास आ रही है। जब आप अपने खौफों को जान जाते हैं तो दरअसल आप ये जानते हैं कि अपनी हकीकत पाने के लिए आपको क्या करना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप मुश्किलात से खौफजदा हैं और इस खौफ से दूर भागते हैं तो ये खौफ आपकी जिंदगी में हमेशा अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब, अगर आपके अंदर ये जुर्रत है कि आप इस खौफ की तरफ चल पड़ें, इस खौफ पर अपना कदम रखें, तो आप अपनी सच्ची शख्सियत की तरफ इकदाम बढ़ाएंगे। आप अपने खौफ से बालातर हो जाएंगे और ऐसा करने पर आप एक फर्द और लीडर की हैसियत से बहुत ताकतवर बन जाएंगे। खौफ इतने खौफनाक नहीं जितना आप समझते हैं। मॉड्यूल नंबर 29, आगाही हासिल कीजिए। एक बुनियादी तरीका जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और एक लीडर के तौर पर नुमायां हो सकते हैं, ये है कि हम अपनी जिंदगी में अहम चीज़ों से आगाही हासिल करें। आप अपनी तरजीहात, अपनी ख्वाहिशात और बेहतरी के लायक शोबा है जिंदगी के बारे में जितना ज़्यादा बाशऊर होंगे, उतना ही ज़्यादा जिंदगी में मस्बत तब्दीली आएगी। जब आप शऊर या आगाही की रोशनी में आएंगे तो महदूद यकीन, झूठे मफरूज़े और मनफी आदात कमज़ोर होती जाएंगी। यहाँ 5 ऐसे सवालात दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अगले माह आगाही हासिल कर पाएंगे। नंबर 1, अगर मैं वैसी जिंदगी गुजारने लगूं जैसी कि मेरी अंदर सलाहियतें हैं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखाई देगी? 2, वो कौन से 3 अफराद हैं जो मेरी जिंदगी को अगली सतह पर ले जाने के लिए मेरी भरपूर मदद कर सकते हैं? 3, मैं कौन सी 3 किताबें पढ़ूं जो मुझे हसीन जिंदगी की तश्कील के लिए तहरीक दे सकती हैं? 4, मैं हर हफ्ते वो एक काम क्या करूं कि बुलंदतरीन सतह पर अपनी जिंदगी बसर कर सकूं? 5, वो कौन सा वाहिद महदूद कुन आमिल है जो मुझे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने से रोके हुए है? मुतासिर कुन अकवाल। एहतसाब हमें इत्तफाकात की बजाय इंतखाब के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मौका देता है। एहतसाब हमें बैठ रहने और हालात के धारे को तकते रहने के बजाय अपने मुस्तकबिल की तश्कील का मौका देता है। एहतसाब वो एक लफ्ज़ है जो एक फर्द को ज़मीन से उठाकर मुसलसल तब्दीली और बेहतरी पर लगा देता है। वर्नर अरहार्ड। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी मंजिल क्या होगी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, तुम में से सिर्फ वही खुश रह सकेंगे जो ये जान चुके हैं कि खिदमत कैसे की जाए। अल्बर्ट श्वाइजर। हर फर्द के अंदर एक जिन सोया हुआ है, जब ये जाग जाता है तो करिश्मे होने लगते हैं। फ्रेडरिक फॉस्ट। अंदरूनी ज़ात को चमकाने के 5 तरीके। 1, आप सबसे ज़्यादा जिस फर्द को हकीकी जानते हैं उस जैसे हो जाइए, ताकि आप दुनिया को जैसा दिखाना चाहते हैं अंदर से भी वैसा हो। 2, जिस सबसे ज़्यादा मुशफिक फर्द को आप जानते हैं वैसे बन जाइए। 3, हर किस्म के हालात में सच बोलिए मगर मोहब्बत के साथ। 4, हर दिन अपनी मौत का ध्यान करते हुए गुजारिए। 5, अपनी खुशी के मुकाबले में दूसरों की खुशी के लिए ज्यादा फिक्रमंद रहिए।
मॉड्यूल नंबर 30 लीडरशिप का चैलेंज। फिल्म राउंडर्स में पापा कॉर्ल वेलेंडा, जो बुलंद तरीन तारों पर चढ़ने का माहिर था, कहता है, जिंदगी तो तारों पर बसर की जाती है, बाकी तो तमाशबीन होते हैं। आपकी जिंदगी का तमाम लुत्फ, मुमकिनात और बशाशत आपके डर के दरवाजों के दूसरी जानिब मौजूद हैं। रोजाना खतरात लेना अपनी जिंदगी की बुलंदियों पर जाने का एक मौसर तरीका है। ये कभी ना भूलिए कि आपके डर की दूसरी जानिब आपकी आज़ादी मौजूद है। आज 5 मिनट के लिए अपने इन खौफों की फहरिस्त बनाइए जो आपको इंसान की हैसियत से चमकने से रोके हुए हैं और बढ़ने नहीं दे रहे। फिर अगले 30 दिन कुछ छोटा मोटा मगर बेआराम अमल ऐसा कीजिए जिससे आप इन खौफों से निमट सकें। ये खौफ आपकी महदूद सोच से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें आपने ज़िंदगी के सफ़र के रास्ते पर तामीर कर रखा है। कुछ भी हो, खौफ महसूस कीजिए। बाज़ औक़ात अगले चंद हफ्तों में काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ होने लगती हैं। खुद एतमादी में इजाफा हो जाता है और इससे जो असरात पैदा होते हैं वो मज़ीद खौफों पर फतह पाने के लिए तहरीक देते हैं। मुतासिर कुन अक़वाल। आपके बड़े खौफ जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी अजीम तरीन नमो मौजूद है। रॉबिन शर्मा। दिलों में रहने वाले कभी नहीं मरते। थॉमस कैम्पबेल। अपने दिल से पूछिए, अगर मेरी जिंदगी कुछ बाकी हो तो मेरे लिए सबसे अहम क्या होगा, मेरी सबसे अहम कद्र क्या होगी, मैं कैसे जिंदगी बसर करना चाहूंगा। जैक कॉर्नफील्ड। अपनी जिंदगी में छोटे काम करना छोड़िए, अपने खौफों से निमटिए, माजी को जाने दीजिए और जो फर्द बनना आपकी मंजिल है, अपने दिल की गहराई से वहां तक पहुंचिए। फिर आज दुनिया में निकल जाइए और उससे बेहतर जगह बनाने के लिए कुछ छोटा सा अमल कर डालिए। रॉबिन शर्मा। अपने तई बेहतरीन बनने के 5 तरीके। 1. मुस्तकिल तौर पर हमदर्द और मुशफिक रहिए। कोई भी अपने बिस्तरे मर्ग पर यह ख्वाहिश नहीं करता कि काश वो जिंदगी में कम मुशफिक होता रहा हो। अजीम तर जिंदगी गुजारने के लिए जो सबसे अहम काम आप कर सकते हैं ये है कि अपने दिल की गहराइयों से अमल करें, बोलें और जिंदा रहें, तभी आपकी कायनात बदल सकती है। 2. मुनकसिर बनिए। बकौल मशरकी पेशवाओं के मुब्तज़ी मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी आता है, अगर आप खुले जहन के मालिक हैं तो हर फर्द की जिंदगी में एक कहानी है जो आपको सबक देती है। ये भी याद रखिए कि जो भी आपकी जिंदगी में जिस वक्त आता है वो ऐन उसी वक्त आता है जब आपको इस सबक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नंबर 3. बखुशी बेआराम हो। जिंदगी का लुत्फ तभी होता है जब जिंदगी शाखे नाजुक पर गुजारी जाए। तहफ़्फ़ुज़ के लिए तड़पना छोड़िए और बेपरवाही का मिजाज जाहिर कीजिए। जुर्रतमंदाना ख्वाब देखिए, दानिशमंद लोगों से मिलिए, बड़े काम कीजिए। अपने अंदर ये आदत पैदा करिए कि जब तक जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी आइडिया पर काम नहीं कर लेंगे वो जगह नहीं छोड़ेंगे। 4. रोशनी फैलाने वाले बने। ताल्लुकात को उस्तवार करने वाले, दुनिया में रोशनी फैलाने वाले बने। आपके ताल्लुकात जितने बेहतर होंगे आप उतने ही खुशहाल होंगे। इंसान की हैसियत से हमारी खुशी का ताल्लुक इस बात से है कि हम जिंदगी में लोगों से मिलकर कैसा महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश लोग बहुत ज़्यादा काम अपने इंसानी ताल्लुकात पर करते हैं। अगले 30 दिन अपने आप से पूछिए कि आप अपने गिर्द मौजूद लोगों में रोशनी कैसे फैला सकते हैं। हो सकता है इस ज़िम्न में आप ज़्यादा मुस्कुराने का तहैया करें या ज़्यादा भरोसा करने या ज़्यादा खिदमत करने का अज़्म करें। अगर आप ज़िंदगी में ज़्यादा मोहब्बत चाहते हैं तो इसका हल बहुत सादा है, ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो जाइए। याद रखिए, जिंदगी में ज्यादा पाने के लिए सबसे पहले आपको दुनिया को ज्यादा देना होगा। नंबर 5. अपने अंदर पर काम कीजिए। जिंदगी में तमाम लीडरशिप का आगाज अपनी जात की लीडरशिप से होता है। ये उम्मीद रखना छोड़िए कि आपकी जिंदगी उस वक्त तब्दील होगी जब आपके गिर्द मौजूद लोग तब्दील होंगे। आप जैसा बेहतर फर्द बनना चाहते हैं उसके लिए अपनी नमो शुरू कर दीजिए और देखिए कि आपके साथ अच्छे काम होना शुरू हो जाएंगे। रोजाना 30 मिनट पढ़िए, जर्नल लिखिए ताकि आप जिस अंदाज से अपने दिनों को गुजारते हैं वो आपके सामने रहें। अपने वक्त की कदर कीजिए और अपने जिस्म की अफजाइश कीजिए। फितरत से बातें कीजिए और जिस तरह आप सोचते, महसूस करते और जिंदगी बसर करते हैं इसकी गहराई से पुरज़्म रहिए।